अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मैनेजमेंट फ़ीचर के। तो ये जो स्टूडेंट्स मेनू है उसमें आप स्टूडेंट्स का जितना भी मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। उसमें पहला है स्टूडेंट्स इंपोर्ट। तो आपके यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको एक साथ आप एक्सेल से अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा और वो एक्सेल फॉर्मेट के हिसाब से फिर आपको अपना डेटा रेडी करना है और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड और कोर्स के हिसाब से वो एक्सेल फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, जिससे आप पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उतने डेटा और उतने स्टूडेंट्स एक साथ अपलोड हो जाएंगे। ये प्रोसेस के अंदर आपको अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारी टीम आपको डेडिकेटेड सपोर्ट भी देगी, वो लोग आपको पूरा हेल्प करेंगे। उसके बाद है ऐड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक्सेल से एक साथ अपलोड नहीं करना चाहते और 1 बाय 1 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए ये फॉर्म है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे हमें सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप में डालना चाहो तो ग्रुप भी बना के डाल सकते हो। स्टूडेंट्स को अगर रोल नंबर और जीआर नंबर देना चाहो तो भी दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहो, जैसे कि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा डॉक्यूमेंट, तो वो भी कर सकते हो। फिर वो स्टूडेंट्स कौन से स्टैंडर्ड के लिए पढ़ने आ रहा है आपके पास वो सिलेक्ट कीजिए, कौन से कोर्स के लिए आ रहा है वो सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप चाहो कि वो स्टूडेंट्स कौन से बैच में पढ़ाई करेगा तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्लासरूम 1 मॉर्निंग बैच, इसे सिलेक्ट कीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स का ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो प्रिंट करके रखना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स का कोर्स एक्सपायर हो रहा है और उसके रिलेटेड कोई डेट एज अ रिमाइंडर सेट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर ट्रेनिंग या कोई ऐसे कोर्स पढ़ा रहे हो जो 3 मंथ के 1 मंथ के होते हैं तो उस केस में आपको पता लगे, इसलिए ये फीचर है जिससे आप सेट करके आपको पता चलेगा कि ये स्टूडेंट्स का मंथ कंप्लीट हो गया है और वो एक्सपायर हो गया है। तो जो भी डिटेल है वो सबमिट करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, जिससे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी जितने भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन आपने किया है वो आप यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। अगर आपके 500 स्टूडेंट्स हैं तो वो सभी 500 स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको अगर सर्च करना है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को तो आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर एग्जांपल तेजस नाम है तो तेजस ही लिखना है और सर्च कर देना है। अगर आप TE लिखोगे और सर्च करोगे तो भी वो आ जाएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स के अंदर TE आते हैं तो वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आप डेटा को अच्छे से फ़िल्टर करके देख सकते हो और उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो। अगर आपको ऐसा करना है कि 10 स्टैंडर्ड के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं वही देखना है तो 10 स्टैंडर्ड सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको देखना है कि जो भी स्टूडेंट्स है वो मैथ्स का कोर्स लिया हुआ है तो वो सिलेक्ट कीजिए और सर्च कीजिए। तो 10 स्टैंडर्ड में मैथ्स का कोर्स लिया हुआ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसी हिसाब से आप बैच वाइज भी सर्च कर सकते हो और सर्च पे क्लिक करके आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसका कोर्स ख़त्म हो गया है या फिर अभी आपके यहाँ पे स्टडी करने के लिए नहीं आ रहा है तो आप उसे यहाँ पे क्लिक करके इनएक्टिव भी कर सकते हो। देखो ये इस तरह से आप इनएक्टिव भी कर सकते हो। और अगर वो वापस आता है तो वापस आप क्लिक करके जो भी इनएक्टिव स्टूडेंट्स है वो सर्च कीजिए और वापस स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लिक करके एक्टिव कर दीजिए। तो आप कभी भी स्टूडेंट्स को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू बटन है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखेगा। जब भी आप स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करते हो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनका आईडी और पासवर्ड जनरेट करता है। जो आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप उसका आईडी और पासवर्ड देख सकते हो। ये आईडी और पासवर्ड आप स्टूडेंट्स को दे सकते हो ताकि स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन या वेब सिस्टम से लॉगिन करके अपना अकाउंट एक्सेस कर सके। यही आईडी और पासवर्ड आप SMS के थ्रू भी भेज सकते हो, जो मैं आपको वीडियो में बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद है एडिट। तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टूडेंट्स का जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहो, अगर आप स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर या फादर का मोबाइल नंबर ऐसा कुछ ऐड या एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर उसका कोर्स अगर चेंज हुआ है तो उसका कोर्स भी यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये है फ़ी कलेक्शन का सिस्टम, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि वो फीस कलेक्शन का पूरा मॉड्यूल में मैं आपको समझाऊंगा।
यहाँ पे है स्टूडेंट स्टेटस, तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टूडेंट्स का पूरा स्टेटस और परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट्स का फीस डिटेल, एग्ज़ाम डिटेल, सब डिटेल देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स को डिलीट करना चाहते हो तो लास्ट जो ये बटन है वहाँ पे क्लिक करना है डिलीट। मगर ये आपको याद रहे कि अगर आप स्टूडेंट्स को डिलीट करोगे तो उसकी फ़ीस रिलेटेड, अटेंडेंस रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि हो सके तो स्टूडेंट्स को इनएक्टिव कीजिए, ना कि डिलीट। उसके बाद स्टूडेंट्स मेनू में है असाइन क्लास और बैच, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। आप सेटअप में जाके मैनेज बैच में जाओगे, क्लास और बैच में, तो यहाँ से भी क्लिक करके आप स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी असाइन क्लास और बैच पे क्लिक करके आप स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सुबह 7 बजे का जो बैच है उसके अंदर आप स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहते हो और उसके अंदर आप 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आप पर्टिकुलर कोर्स के स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट करके उसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं कोर्स में ऑल रखूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा तो हमें दिखाई देगी कि हमारा 10 स्टैंडर्ड में इतने स्टूडेंट्स हैं। हम वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जितने स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर 7 बजे के बैच में आने वाले हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से असाइन करेंगे, तो ये यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो। तो इतने स्टूडेंट्स जो है वो सुबह 7 बजे की बैच में आएंगे। इसी तरह आप डिफरेंट बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट अटेंडेंस, तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ले सकते हैं। अगर आपने ये स्क्रीन स्टाफ को भी दिया है या टीचर्स को दिया है तो वो भी ये स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे उनको डेट सिलेक्ट करनी है और कौन से बैच का अटेंडेंस उनको लेना है वो सिलेक्ट करना है और टेक अटेंडेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद वो पर्टिकुलर बैच के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एब्सेंट है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। तो आपने इस तरह से अटेंडेंस ले सकते हो। जो भी एब्सेंट स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑटोमेटिक एब्सेंट का जो मैसेज है उनको और उनके पेरेंट्स को चला जाएगा। वो मैंने ऑलरेडी सेटिंग में आपको बताया था। यहाँ पे जाओगे एसएमएस सेटिंग में, अगर आपने अटेंडेंस का जो एसएमएस है वो ऑन किया हुआ होगा तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अटेंडेंस ले सकते हो। अटेंडेंस में अगर आपने टाइम टेबल सेट किया है तो फिर टीचर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उनको जो उनके बैचेस हैं टाइम टेबल के हिसाब से वही यहाँ पे दिखाई देंगे, अदरवाइज सभी बैचेस उनको दिखाई देंगे। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है अटेंडेंस लेने में तो वापस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो वही बैच को, टेक अटेंडेंस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो आपने अटेंडेंस ऑलरेडी ले लिया है और यहाँ पे ये स्टेटस है। और अगर आपको ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का अटेंडेंस वापस चेंज करना है तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कीजिए, वापस उसको प्रेजेंट है वो सिलेक्ट कीजिए। अगर ये एब्सेंट है तो उसे भी डिलीट कीजिए और वापस उसको भी एब्सेंट सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप अटेंडेंस ले सकते हो। अटेंडेंस में अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो वापस आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अटेंडेंस के बाद दूसरा है वो है शेयर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी डॉक्यूमेंट, होमवर्क, नोट, ये सब कुछ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, जो भी डेली बेसिस पे आप उनको देते हैं वो। तो मान लीजिए यहाँ पे आप 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को भेजना है तो ये सिलेक्ट कीजिए। अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को भेजना है तो स्टूडेंट सिलेक्शन कीजिए। हम पहले बैच सिलेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे। 10 स्टैंडर्ड में जितने भी बैचेस है वो सब यहाँ पे आ गए। हमें सिर्फ ये बैच को एक डॉक्यूमेंट भेजना है तो हम उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ये 2 बैचेस को भेजना है। अगर हम सेंड टू ऑल करेंगे तो जितने भी 15 बैचेस है उन सभी को हम ये डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। फिलहाल हम सेंड टू सिलेक्टेड करेंगे। यहाँ पे टाइटल हम लिखेंगे होमवर्क, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है या फिर कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट है, एक्सेल फाइल है, वो हम सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है, डू यू वांट स्टूडेंट रीसबमिट द डॉक्यूमेंट। तो वो अगर हम सिलेक्ट करेंगे उसका मतलब ये हुआ
कि अगर आप होमवर्क दे रहे हो स्टूडेंट्स को और अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कंप्लीट करके वापस आपको रीसबमिट करें, तो ये फीचर है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इसे सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप इसे सिलेक्ट कीजिए। जो भी डेट है वो इसलिए है कब तक स्टूडेंट्स आपको वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके भेजे, वो वैलिडिटी सेट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से आप वैलिडिटी भी सेट कर सकते हो ताकि स्टूडेंट्स पर्टिकुलर टाइम तक वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर सके। यहाँ पे आप जो भी ये होमवर्क के रिलेटेड जो भी रिमार्क है वो लिख के स्टूडेंट्स को भेज सकते हो ताकि वो लोग समझ सके कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या जो भी नोट है या होमवर्क है उसके अंदर क्या करना है। और उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। यही सेम चीज़ अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वाइज करोगे तो हमें स्टूडेंट सिलेक्शन पे जाना है, कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th स्टैंडर्ड के वो सब दिखाई देंगे। अगर आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को भेजना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो ताकि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को भी आप भेज सको, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते और सभी स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हो तो भी भेज सकते हो। अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हो तो उसे इस तरह से सिलेक्ट कर दीजिए, फिर सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक कीजिए, वापस डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो सभी स्टूडेंट्स को भेजना, अभी हमारे 35 स्टूडेंट्स हैं जो आप देख सकते हो, ये 35 स्टूडेंट्स यहाँ पे। अगर आप सभी को भेजना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए, तो ये सभी स्टूडेंट्स हैं उनको आप भेज सकते हो। तो इस तरह से आप होमवर्क, नोट और डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स के साथ इजीली शेयर कर सकते हो। उसके बाद है मैनेज शेयर डॉक्यूमेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है उसका जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि हमने अभी होमवर्क नाम का डॉक्यूमेंट था, वो ये पर्टिकुलर डेट को शेयर किया है, कितने स्टूडेंट्स के साथ किया है तो भी यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे दिखाई देंगे हमें। अगर किसी को हमें रिमूव करना है यहाँ से वो डॉक्यूमेंट या वो प्रोसेस से, तो उसे सिलेक्ट करके हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो फिर डॉक्यूमेंट उसको नहीं दिखेगा। सिमिलरली जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आपने जो भी डिटेल है ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो शेयर किया है उसकी वो देख सकते हो। और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके आप वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद है मैनेज लीव रिक्वेस्ट। अगर स्टूडेंट्स ने कुछ लीव रिक्वेस्ट भेजी है आपको तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी आपको ये दिख रहा है पेंडिंग स्टेटस, दैट मीन्स आपकी साइड से इसे अप्रूव या कैंसिल करना बाकी है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसे अप्रूव या कैंसिल कर सकते हैं। अप्रूव करना है तो अप्रूव पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आप जितनी भी स्टूडेंट्स की लीव उन्होंने अप्लाई की है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पेंडिंग जो भी लीव होगी वो दिखाई देगी। अगर आपको सब लीव देखनी है तो यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च कीजिए तो सभी दिखाई देगी। अगर आपको सिर्फ अप्रूव्ड या कैंसिल लीव है वो देखना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद का जो फीचर है वो है स्टूडेंट ईयर ट्रांसफ़र। स्टूडेंट ईयर ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर ईयर में पढ़ रहा है, पास होने के बाद अगर वो वापस नेक्स्ट ईयर आप ही के यहाँ पे कोचिंग करने के लिए आएगा तो वापस आपको उसका रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे उसे सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट ईयर में उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ये हमने सर्च कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं और आपके यहाँ पे वापस 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर देना है। जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो ट्रांसफ़र टू पे क्लिक करना है। अभी 2023 से वो 2024 में 11th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे और उनका जो भी कोर्स होगा वो हमें सिलेक्ट कर देना है। आप बैचेस अभी सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो आप बाद में भी कर सकते हो। और उसके बाद आप उनको कंफर्म कर दीजिए। तो ये जो 10 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किए हुए थे वो अभी ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये पर्टिकुलर ईयर और स्टैंडर्ड में। उसके बाद है स्टूडेंट
अनट्रांसफ़र, अगर आपने गलती से किसी स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है तो स्टूडेंट अनट्रांसफ़र पे जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर ईयर में ट्रांसफ़र हुए हैं वो हमें दिखाई देंगे। अगर ये स्टूडेंट्स गलती से ट्रांसफ़र हो गया है तो हमें इसे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है अनट्रांसफ़र पे, तो वो वापस यहाँ से पिछले ईयर में चला जाएगा। उसके बाद है चैट विद स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है। अगर आप चाहो तो स्टूडेंट्स को ये परमिशन दे सकते हो ताकि वो टीचर्स के साथ अपना जो भी डाउट है वो डिस्कस कर सके। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने चैट इनिशिएट की है तो वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी उसने रिप्लाई दिया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी उसको रिप्लाई देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो और सबमिट करोगे तो उसको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। जब वो वापस रिप्लाई देगा तो वहाँ पे यहाँ पे आपको वापस 100 मैसेज काउंट भी दिखाई देंगे और आपको अलर्ट भी आएगा, तो वो आप रिप्लाई उस हिसाब से दे सकते हो। तो इस हिसाब से आप स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर सकते हो, चैट कर सकते हो। अगर आपको किसी स्टूडेंट्स के साथ चैट इनिशिएट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप टॉपिक लिखिए, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो भी मैसेज है वो आप टाइप कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स को मैसेज मिल जाएगा, स्टूडेंट्स वापस आपको रिप्लाई देगा और आप वापस यहाँ पे क्लिक करके अपना रिप्लाई भेज सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट फीडबैक। तो स्टूडेंट्स ने आपने अगर स्टूडेंट्स फीडबैक का एक्सेस उनके एप्लीकेशन में दिया है तो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स उनका फीडबैक भी भेज सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप स्टूडेंट्स के जो फीडबैक है वो देख सकते हो और उस हिसाब से आप अपने बिजनेस में जो भी इम्प्रूवमेंट है वो भी कर सकते हो। किसी भी फीडबैक को अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो, और बहुत सारी फीडबैक है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आज का जो भी फीडबैक है वो देखना है तो सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर ये मंथ का देखना है तो सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप स्टूडेंट फीडबैक को देख सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट राइट्स। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन में क्या क्या दिखाना है और स्टूडेंट्स क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स फीस के रिलेटेड कुछ भी ना देख सके तो यहाँ से आप उनका एक्सेस बंद कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लीव रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, चैट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसका परमिशन मत दीजिए। फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसका भी परमिशन मत दीजिए। तो जो आपके काम का है वो परमिशन दीजिए और सबमिट कर दीजिए, जिससे स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन में वही चीज़ें देख पाएंगे। उसके बाद है ऐप एक्सेस राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपका एप्लीकेशन कितने डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक डिवाइस है, यहाँ पे 3 है। दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एप्लीकेशन 3 डिवाइस में इंस्टॉल की हुई है। और यहाँ पे आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी भी एप्लीकेशन का एक्सेस आपको बंद करना है, सिर्फ एक ही डिवाइस तक रखना है, तो आप इसे ब्लॉक भी कर सकते हो या फिर अनब्लॉक भी कर सकते हो। ब्लॉक करना है तो सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक कर दीजिए और अनब्लॉक करना है तो सिलेक्ट करके आप उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप एप्लीकेशन का जो परमिशन है, एक्सेस है, वो मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट का जो फीचर है वो ख़त्म होता है।